क्या आपको भी लग रहा है जैसे सब कुछ रुक गया है? कमाने की कोशिश कर रहे हो मगर पैसा हाथ में आते ही चला जाता है। कभी अचानक खर्चे बढ़ जाते हैं तो कभी बिना वजह नुकसान। क्या आप भी बार बार सोचते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? तो सुनिए, 9 जून का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, यह आपके भाग्य का दरवाजा है। हाँ, 9 जून एक ऐसा विशेष संयोग लेकर आया है जो वर्षों में एक बार आता है। इस दिन आ रहा है शुभ सोमवार, विशेष नक्षत्र और विशेष योग, जो गुप्त दोषों को उजागर करता है। ये तीनों मिलकर बना रहे हैं एक ऐसा गुप्त तांत्रिक ऊर्जा का द्वार, जो अगर आपने सही समय पर खोल दिया तो न सिर्फ दुर्भाग्य टूटेगा, बल्कि अचानक धन, स्थिरता और सुरक्षा आपके जीवन में उतर आएंगे। लेकिन चेतावनी भी सुन लीजिए, अगर आपने इस संयोग को नजरअंदाज कर दिया तो यही शक्ति आपके विरुद्ध भी काम कर सकती है, क्योंकि यह दिन पलट सकता है, या तो भाग्य या दुर्भाग्य। इसलिए आज हम बताने जा रहे हैं एक ऐसा रहस्यमय उपाय जो केवल 9 जून को किया जाता है और जिसके परिणाम इतने जबरदस्त होते हैं कि गुरुजी ने खुद कहा था, जिसने इसे कर लिया उसका भाग्य फिर से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप तैयार हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आगे आप जो जानने वाले हैं वो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है हमेशा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं 9 जून के इस महाशक्तिशाली रहस्य को खोलना। हर हर महादेव। क्या आपने ऐसा कभी अनुभव किया है कि लाख मेहनत करने के बाद भी धन आपके हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनके जीवन में कभी कोई काम पूरे नहीं होते, जिनके अपने सपने आधे अधूरे रास्ते में दम तोड़ देते हैं, जिन्हें लगता है कि जैसे किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया है? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो कोई साधारण उपाय नहीं, वो रहस्य है जिसे गुरुओं ने केवल सीमित शिष्यों तक ही बांटा। एक ऐसा रहस्य जो अगर आपने समझ लिया तो आपके जीवन की हर बंद किस्मत की कुंजी खुल जाएगी। 9 जून सोमवार, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, विशाखा नक्षत्र से अनुराधा की ओर संक्रमण, सी योग और सिद्धि योग में प्रवेश। यह संयोग सामान्य नहीं है, यह चमत्कारी है। गुरुजी कहा करते थे, जब त्रयोदशी सोमवार से टकराए और चंद्रमा रहस्यमय अनुराधा के चरणों को छुए तो पृथ्वी पर छुपे हुए ताले खुलते हैं। जिसने उस समय को पहचाना वो जीवन का भाग्य विधाता बन जाता है, और जिसने गंवा दिया वो अगले जन्मों तक इंतजार करता है। यह वही काल है जहां ब्रह्मांड की शक्तियां खुली होती हैं, जहां आपके पूर्वजों की आत्माएं जागती हैं, जहां शिव स्वयं उन लोगों की पुकार सुनते हैं जिनकी हिम्मत टूट चुकी होती है। लेकिन ये उपाय हर किसी के लिए नहीं है, ये उपाय केवल उन्हीं के लिए है जो टूट चुके हैं, जो थक चुके हैं, जिनके घर में आवाजें आती हैं, जिन्हें सपने में अपने अजनबी चेहरे की झलक मिलती है, जिनके चारों ओर बार बार बाधाएं खड़ी हो जाती हैं, जो अपने भाग्य से ठुकराए जा चुके हैं। अगर आपके घर में अक्सर पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, कोई बीमार हमेशा रहता है, रिश्ते सुधरने के बजाय बिगड़ते चले जा रहे हैं, व्यापार चलते चलते रुक जाता है, घर के कोनों में रात को अजीब सी हरकतें महसूस होती हैं, सपनों में कोई छाया बार बार आपको घूरती है, कोई अदृश्य शक्ति जैसे आपको रोक रही है, तो यह वीडियो आपके लिए है। और जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वो भाग्य के ताले को खोल सकता है। पर याद रखिए, हर ताले के पीछे एक रहस्य होता है और हर रहस्य तक पहुंचने के लिए एक कीमत होती है। गुरुजी कहते हैं, सत्य को पाने की पहली शर्त है पूर्ण समर्पण और अविश्वास का त्याग। जो डगमगाया वो पीछे छूट गया, और जो डरा वो कभी पार नहीं कर पाया, लेकिन जिसने श्रद्धा से सिर झुकाया उसके आगे संपूर्ण ब्रह्मांड ने रास्ता खोल दिया। आज का ये उपाय 9 जून के दिन, जब सी योग सिद्धि योग में परिवर्तित हो और अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश होते ही उस क्षण आकाशीय द्वार खुलेंगे। ये द्वार हर किसी को नहीं दिखते, लेकिन जिसने समय को पहचान लिया उसका दुर्भाग्य वहीं जलकर भस्म हो जाता है। सोचिए, अगर एक छोटा सा विधि नियम, एक सरल सा उपाय आपके घर में धन की वर्षा करा दे, अगर वो आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को खींचकर बाहर फेंक दे, अगर आपकी किस्मत का ग्राफ एकदम से ऊपर चला जाए, तो क्या आप उसे जानना नहीं चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि 1 साल और ऐसे ही बीत जाए, जिसमें आप संघर्ष करते रहें, आंखों में सपने लिए और हाथ में खालीपन? नहीं, अब नहीं। अब समय है बदलने का। अब समय है उस शक्ति को जगाने का जो सालों से आपके भीतर सोई थी। अब समय है उस दरवाजा को खोलने का जिसे केवल गुरुजी जैसे सिद्ध पुरुषों ने छूने की आज्ञा दी थी।
अब समय है उस साधना का जो न केवल धन लाती है बल्कि दुर्भाग्य को भी जला देती है। लेकिन सावधान, यह उपाय जितना चमत्कारी है उतना ही संवेदनशील भी है। अगर आपने इसे हल्के में लिया या विधि में गलती की तो इसका प्रभाव उल्टा भी पड़ सकता है। गुरुजी ने स्पष्ट कहा था कि श्रद्धा से किया गया एक छोटा सा उपाय भी अविश्वास से किया गया 100 यज्ञों से भी बड़ा होता है। इसलिए हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, हर शब्द को समझें और हर विधि को मन से अपनाएं, क्योंकि आप जो आगे जानने वाले हैं वो आपका भाग्य बदलने वाला है। आज रात जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप केवल उपाय नहीं जानेंगे बल्कि अपनी आत्मा की उस आवाज से भी जुड़ेंगे जो सालों से आपको बुला रही थी। अब तक आपने जिसे दुर्भाग्य कहा, कल उसे पुकार कहेंगे। जिस छाया से डरते थे वो कल आपके चरणों में होगी। जो धन भागता था वो आपके द्वार पर शीश नवाएगा। जो लोग आपको तुच्छ समझ, और ये सब केवल एक उपाय से, एक समय पर, एक श्रद्धा से। अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए वो उपाय जो केवल गिने चुने लोगों को ज्ञात है? तो अंत तक जुड़े रहिए। अब वक्त है उस गहराई में उतरने का जहां से चमत्कार जन्म लेते हैं और दुर्भाग्य मिट्टी में मिल जाता है। जी हाँ, हम बताने जा रहे हैं उस दिव्य उपाय के अद्भुत लाभ जिन्हें जानने के बाद आप खुद नहीं रोक पाएंगे खुद को, और साथ ही हम आपको चेतावनी भी देंगे, क्योंकि ये उपाय जितना शक्तिशाली है उतना संवेदनशील भी। इस उपाय के अद्भुत लाभ जानिए, वो चमत्कार जो आपके जीवन को बदल देंगे। दरिद्रता का विनाश। इस उपाय की पहली ही रात के बाद एक ऐसे संकेत मिलने लगते हैं कि आपके घर की दरिद्रता जो सालों से जमी हुई थी अब धीरे धीरे छटने लगेगी। गुरुजी कहते हैं जहाँ दुर्भाग्य निवास करता है वहाँ पहली आहट यही होती है कि सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है अचानक से, और वो अचानक इस उपाय के बाद आता है। धन की स्थिरता। जो धन अब तक आता तो था मगर रुकता नहीं था, अब वो ठहरने लगता है, जैसे किसी ने रोक कर कहा, अब यही तेरा स्थान है और यही तेरा घर है। कर्ज से मुक्ति। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो कर्ज में डूबे हुए हैं, जिनकी रातें उधारी में हैं और दिन अपमान में बीत रहे हैं। गुरुजी कहते हैं जिस दिन त्रयोदशी अनुराधा में शिव संयोग को जगाता है उस दिन किए गए उपाय से कर्ज केवल मिटाता नहीं बल्कि उसे दोबारा आने का मार्ग भी बंद हो जाता है। गुप्त शत्रुओं का नाश। कई बार हमारे जीवन में बाधा नजर नहीं आती, लेकिन किसी की बुरी नजर, किसी का छुपा हुआ तंत्र या किसी का किया हुआ उपाय हमारी उन्नति को रोक देता है। इस उपाय से न केवल आपके जीवन के चारों ओर एक ऊर्जा शक्ति कवच बनता है बल्कि छुपे हुए शत्रु स्वतः नष्ट होने लगते हैं, जैसे किसी अदृश्य तलवार ने उसके कर्मों को काट दिया हो। व्यापार व नौकरी में चमत्कारिक उन्नति। जिन लोगों का व्यापार डूबने की कगार पर है या उनकी नौकरी में प्रमोशन रुक गया है उनके लिए यह उपाय संजीवनी है। रुकावटों का अंत। अगर बार बार आपके काम आखिरी समय पर अटक जाते हैं, शादी, संतान, कोर्ट कचहरी या विदेश यात्रा जैसे कार्यों में अज्ञात रुकावटें आती हैं, तो यह उपाय उस ऊर्जा स्रोत को सक्रिय करता है जो आपके भाग्य के चक्र को फिर से घुमा देता है। गुरुजी ने इस पर विशेष बल दिया था। त्रयोदशी का सी योग रुकते हुए कामों को सबसे बड़ी औषधि देता है। आध्यात्मिक शांति व नकारात्मकता का नाश। इस उपाय से केवल भौतिक लाभ ही नहीं मिलते बल्कि आत्मा को भी एक गहरा विश्राम मिलता है। जिन लोगों को अनिद्रा होती थी, जिन्हें हर रात डरावने सपने आते थे या जिन्हें बिना कारण भारीपन महसूस होता था, इस उपाय ने उन्हें मानसिक मुक्ति दी। अब सुनिए वो चेतावनियां, क्योंकि हर शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। यह उपाय मजाक नहीं है। यदि आपने इसे केवल वीडियो देखकर शौक से कर लिया और श्रद्धा नहीं रही तो इसका प्रभाव या तो ना के बराबर होगा या फिर विपरीत भी हो सकता है। गुरुजी ने कहा था रहस्य को बिना आदर के छेड़ा जाए तो वह वरदान नहीं श्राप बन जाता है। अपवित्रता से बचें। इस उपाय को करने से पहले तन, मन और स्थान की पवित्रता जरूरी है। यदि आप इसे अशुद्ध अवस्था में करते हैं जैसे मांस, मदिरा या क्रोध की अवस्था में, तो यह उपाय निष्क्रिय हो सकता है। सही समय और सही विधि अनिवार्य है। उपाय का जो समय बताया जाएगा उसे जरा सी भी चूक होने प्रभाव सीमित हो सकता है। ब्रह्मांडीय द्वार कुछ ही क्षणों के लिए खुलते हैं। यदि आपने उन्हें गंवा दिया तो अगला अवसर वर्षों बाद मिलेगा। संपूर्ण समर्पण। यदि आप उपाय करते समय मोबाइल, बातें या ध्यान भटकाते रहे तो वह प्रक्रिया अधूरी मानी जाएगी। जैसे बीच में माला तोड़ दी जाए तो जाप अधूरा रह जाता है। तो याद रखिए यह उपाय उन लोगों के लिए है
जो सिर्फ परिणाम नहीं बल्कि परिवर्तन चाहते हैं, जो इस रात अपनी आत्मा को पुकारते हुए ब्रह्मांड से जुड़ने का साहस रखते हैं। अब हम आगे आपको बताएंगे इस उपाय को करने के लिए कौन सी सामग्री चाहिए, कहाँ करना है और कब करना है। तो अब समय है उस अग्नि बीज तक पहुंचने का जो इस संपूर्ण उपाय की आत्मा है, समय, स्थान और सामग्री। क्योंकि गुरुजी एक बात हमेशा कहते हैं, किसी भी क्रिया में सबसे बड़ा रहस्य है सही समय, सही स्थान और सही ऊर्जा संयोजन। अगर एक भी तत्व गलत हुआ तो वह प्रयोग निष्क्रिय हो सकता है या प्रतिकूल भी। सही दिन और शुभ समय 9 जून सोमवार, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, विशाखा से अनुराधा नक्षत्र में संक्रमण। गुरुजी कहते हैं जब त्रयोदशी सोमवार को पड़े और चंद्रमा अनुराधा में हो तो शिव का अग्नि तत्व जल तत्व में समाहित हो जाता है और उस दिन किया गया उपाय सीधे लिंग स्वरूप तक पहुँचते हैं। इस दिन की विशेषता शिव ऊर्जा जागृत रहती है, अस्थायी धन प्राप्ति के लिए उपयुक्त, दुर्भाग्य नाशक, तांत्रिक और गुप्त दोषों को हटाने के लिए सर्वश्रेष्ठ, पूर्वजों के ऋण से मुक्ति का द्वार खुला होता है। सर्वश्रेष्ठ समय अखंड मुहूर्त सुबह 4:44 से लेकर 6:12 तक ब्रह्म मुहूर्त। दूसरा वैकल्पिक समय संध्या 6:48 से 8:10 तक प्रदोष काल। इन दोनों समय को ऊर्जा खिड़की कहा जाता है। इन क्षणों में ब्राह्मणीय द्वार खुलते हैं। अगर आप इसे सुबह कर सकते हैं तो ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं। यदि संध्या में करें तो रात की रहस्यमय शक्ति का लाभ मिलेगा। गुरुजी कहते हैं सुबह की साधना आशीर्वाद देती है, शाम की साधना शक्ति देती है, लेकिन यदि दोनों में से कोई भी विधिवत हो जाए तो जीवन की धारा बदल सकती है। उपयुक्त स्थान कहाँ करें? यह उपाय घर पर किया जा सकता है, लेकिन केवल एकांत, पवित्र और पूर्व उत्तरमुखी स्थान पर। स्थान की शर्तें: वहां पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। स्थान पर कोई शोर, अशुद्ध व गंदगी ना हो। उस स्थान पर पहले कभी कोई क्रोध, झगड़ा या अपवित्र कार्य ना हुआ हो। जिस स्थान पर आप पूजा करते हैं वही सर्वश्रेष्ठ होगा। यदि घर में उचित स्थान न हो तो आप किसी प्राचीन शिव मंदिर के प्रांगण में या अपने छत पर एक पवित्र कोना बनाकर यहाँ भी उपाय कर सकते हैं। मगर याद रखिए, जहाँ स्थान की ऊर्जा शांत हो वहाँ क्रिया फलदायी होती है। जहाँ विक्षोभ हो वहाँ की साधना केवल शब्द रह जाती है। अब जानिए इस उपाय के आवश्यक सामग्री। हर वस्तु के पीछे छुपा है एक रहस्य, एक ऊर्जा का स्रोत। काले तिल 100 ग्राम, यह शिव का अंश माने जाते हैं। दुर्भाग्य नाशक, पितृदोष हरने वाले और धन की स्थिरता लाने वाले तत्व। गौ घृत, देसी गाय का शुद्ध घी, यह ऊर्जा को ग्रहण करने का माध्यम है। जहाँ घृत है वहाँ देवता स्वयं उपस्थित होते हैं। गुड़ 50 ग्राम, जीवन की कटुता को मीठा करने वाला तत्व। यह उपाय में ग्रहों को शांत करता है और शत्रु दोष मिटाता है। अक्षत साबुत चावल ब्रह्मा का प्रतीक है। ये शुद्धता, संकल्प और परिणाम के वाहक होते हैं। शिवलिंग, यदि शिवलिंग संभव ना हो तो शिव जी की कोई तस्वीर। जल पात्र तांबे या मिट्टी का, जिसमें शिव पर जल अर्पण करें। जल सबसे शक्तिशाली वाहन है ऊर्जा को प्रवाहित करने का। कच्चा दूध गाय का ऊर्जा को शीतलता प्रदान करता है। मन के संतुलन और ग्रहों की शांति करने हेतु धतूरा या बेलपत्र 5 पत्तियां, ये शिव को प्रिय हैं और नकारात्मक ऊर्जा के नाशक। लाल या सफेद पुष्प 3 से 5, प्रेम, स्नेह और शक्ति का प्रतीक, विशेष रूप से लक्ष्मी और शिव की कृपा के लिए। रुई की बाती 5 छोटी दीप प्रज्वलन हेतु, जो आपके संकल्प को अग्नि स्वरूप देगा। सिंदूर, हल्दी, कुमकुम थोड़ी थोड़ी मात्रा, पूजा में तांत्रिक संतुलन बनाए रखने हेतु। एक सिक्का तांबे, चांदी, लोहे का कोई भी शुद्ध किया हुआ। धन प्राप्ति और अस्थायित्व हेतु इस सिक्के का विशेष उपयोग होगा, जिसमें स्वच्छ सफेद या पीला वस्त्र पहने ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। ये वस्त्र ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। जो आपने उस दिन पहना है वही ऊर्जा को ग्रहण करेगा। धूप और दीप वातावरण की शुद्धि और ऊर्जा संतुलन के लिए आवश्यक। अन्य तैयारियां जो अंदर की ऊर्जा को जगाती हैं। उपाय करने से पहले स्नान जरूर करें। शरीर पर किसी भी प्रकार का रसायन, परफ्यूम या गंध युक्त चीज न लगाएं। भोजन हल्का और सात्विक करें और
मन में श्रद्धा और मौन रखें। किसी से झगड़ा, गुस्सा या क्रोध करके बिल्कुल ना करने बैठें। माता पिता या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर शुरू करें। यदि विधि से पहले मन को शुद्ध नहीं किया गया तो वस्तुएं केवल दिखावा बन जाती हैं। श्रद्धा से भरा मन ही उस घी को, उस तिल को, उस पुष्प को साक्षात मंत्र बना देता है। अब आपने जान लिया है कब करना है, कहाँ करना है और क्या क्या चाहिए। अब हम आगे बताएंगे आपको वह रहस्यमय विधि जिसके हर चरण को गुरुजी ने विशेष ध्यान से तैयार करने के लिए किया। अब तक आपने वह सब जान लिया जो सामान्य साधक कभी कल्पना में भी नहीं सोच पाता। वह समय, वह स्थान, वह सामग्री जो इस उपाय को सिद्ध कर स्तर तक पहुंचा सकती है। लेकिन अब वो क्षण है जहां शुरू होती है शक्तियों की यात्रा, जहां साधारण से दिखने वाले पदार्थ चमत्कारिक ऊर्जा को परिवर्तित हो जाते हैं। गुरु जी कहते हैं जिस उपाय की विधि में श्रद्धा, मौन और क्रम अनुसार चित्त केंद्रित ना हो तो वह उपाय एक अधूरा अभिनय बन जाता है। पर जिस विधि का हर चरण ध्यान पूर्वक किया जाए वह 7 मिनट के जीवन की दशा और दिशा बदल देता है। आरंभ से पहले उपाय आरंभ करने से 30 मिनट पहले ही तैयारी करें। स्थान को धोकर पोंछकर शुद्ध कर लें। सभी सामग्री अपने सामने क्रम से रख लें। स्नान कर लें, साफ वस्त्र पहनें। किसी से बोल चाल बंद कर लें। 5 मिनट मौन बैठकर केवल शिव के ध्यान में लीन हो जाएं। अब पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। सामने एक पट्टा या आसन बिछाएं। वहीं पर शिवलिंग या शिव प्रतीक की स्थापना करें। यदि मूर्ति ना हो तो शिवलिंग की मानसिक कल्पना करें। श्वेत प्रकाश में चमकते हुए ध्यानमग्न कृपालु। अब शुरू होती है गुरुजी द्वारा बताई गई रहस्यमय विधि। चरण 1, पंच तत्व शुद्धि। सबसे पहले 5 तत्वों को जागृत करें। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। जल पात्र से थोड़ी जल की बूंदें अपनी दाईं हथेली पर लें और सिर से पांव तक हल्के से छिड़क लें। आत्मा और शरीर की ऊर्जा को संतुलित करेगा। अब दीपक में रुई की बाती रखें, उसमें गौघृत डालें और दीप प्रज्वलित करें। अपने भीतर की अग्नि को जागृत करने का संकेत। अब दोनों हाथ जोड़ें और शिव से प्रार्थना करें, हे नीलकंठ, मैं अपनी आत्मा के समर्पण के साथ यह उपाय कर रहा हूँ। मेरे जीवन के दोष, अभाव, रुकावटें सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूँ। कृपया मुझे दिशा दो, शक्ति दो और आशीर्वाद दो। अब आंखें खोलें और विधि के अगले चरण पर बढ़ें। स्थापना और आवाहन। शिवलिंग के समक्ष एक थाली में अक्षत, काले तिल और सिंदूर से एक त्रिकोण बनाएं। यह त्रिकोण त्रिशक्ति यंत्र कहलाता है। त्रिकोण के मध्य में शिवलिंग रखें। अब एक एक करके सारी सामग्री शिवलिंग या उसके प्रतीक पर अर्पित करें। काले तिल अर्पित करते हुए बोले, हे कालों के भी काल महाकाल, इन तिलों से मेरे दुर्भाग्य का तिलंजलि हो। बेलपत्र अर्पित करें। हर पत्ते पर बोले ओम नमः शिवाय। पुष्प अर्पित करें। हे करुणा सागर, मेरे जीवन को शांति, समृद्धि और स्थिरता से भर दो। जल से अभिषेक करें। तांबे या मिट्टी के पात्र से 3 बार जल चढ़ाएं। अब दूध से अभिषेक करें और पुनः जल से धोकर शिवलिंग को स्वच्छ करें। रहस्यमय सिक्का प्रक्रिया। अब वह तांबा, चांदी, लोहा का सिक्का, शुद्ध सिक्का लें और उसे अपने दाएं हाथ में लेकर शिवलिंग के समक्ष रखें। अब उस सिक्के को शिवलिंग पर स्पर्श कराएं और बोले, हे शिव, इस सिक्के को मेरी दृढ़ता, मेरी बाधा, मेरी दुर्भाग्य समाहित है। इसे अपने चरणों में रखकर मुझे धन, अवसर और शक्ति का आशीर्वाद दो। अब वह सिक्का अपने पास एक पीले वस्त्र में बांधकर सुरक्षित रख लें। उसे आप अगले दिन किसी नदी, पीपल या मंदिर। अब आंखें बंद करें। अपने हृदय के केंद्र में शिव को बैठाएं और 21 बार यह मंत्र जपें, ओम नमः शिवाय। हर मंत्र जप के साथ एक गहरी सांस लें और छोड़ें। हर बार एक बाधा को बाहर निकालें। गुरु जी कहते हैं जिनके पास शब्द नहीं होते हैं उनके लिए ओम ही ब्रह्मांड का उत्तर है और ओम नमः शिवाय वो मंत्र है जो आपकी किस्मत की रेखाओं को पुनः लिख सकता है। दीप प्रज्वलन और संकल्प अग्नि। अब दीपक को फिर से शिवलिंग के समक्ष रखें। दोनों हाथ जोड़कर बोलें, हे त्रिलोकेश्वर, मेरे भाग्य की हर रेखा आज आपकी इच्छा से बदल जाए। मैं केवल संकल्प नहीं कर रहा, मैं अपने कर्मों का अग्निदान कर रहा हूँ। अब दीपक को 3 बार शिवलिंग की परिक्रमा करवाएं। दीपक बुझने तक मौन बैठें। अब अपने मन में गुरु जी का ध्यान करें। अगर उनका कोई चित्र न हो तो केवल स्मरण करें। कहें, हे मेरे मार्गदर्शक, हे मेरे शक्ति स्रोत,
मैंने आपकी बताई गई विधि से यह रहस्यमय ऊर्जा पूर्ण किया है। अब उठें, अपने दोनों हाथ सीलिंग के ऊपर रखें और मौन में पूरे 2 मिनट तक ऊर्जा को आत्मा में समाहित करें। गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें और अब उठ जाएं। अगले दिन वह सिक्का जो आपने अभिषेक के समय प्रयोग किया था किसी शिव मंदिर में दान करें या किसी पीपल वृक्ष के नीचे गाड़ दें या बहते जल में प्रवाहित करें।